थलपति विजय कुछ समय पहले इन्होंने फिल्मों से संन्यास की घोषणा की और अब उम्मीद है कि वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय की पार्टी टीवीके ने 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस में जबरदस्त जीत हासिल की है। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम सिर्फ 2 साल पुरानी है, लेकिन इसने दशकों पुरानी डीएमके और एआईडीएमके को हरा दिया। बीते कुछ महीनों में सिनेमा की दुनिया में कई बार विजय का जिक्र हुआ, सिर्फ पॉलिटिकल करियर की वजह से नहीं, बल्कि उनकी आखिरी फिल्म जननायगन की वजह से भी। जननायगन पहले जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी नहीं दी। फिल्म अटक गई, लोगों को टिकट्स वापस करने पड़े, करोड़ों की ओटीटी डील हाथ से चली गई, फिल्म लीक हो गई, यहाँ तक कि लोकल केबल चैनल्स पर दिखा भी दी गई। फैंस गुस्सा हुए, निराश भी हुए, पर अब मौका मिला दोबारा जश्न मनाने का। इस जीत ने मानो उनके लिए बीते महीनों की भरपाई कर दी हो। आज हम बात करेंगे उसी विजय की जिसने सिनेमा के जरिए लोगों के दिलों में पैठ बनाई और अब तमिलनाडु के सिंहासन पर काबिज होने को तैयार है। विजय 22 जून 1974 को मद्रास में पैदा हुए। घर पर बचपन से ही फिल्मी माहौल था। उनके पिता एस.एन. चंद्रशेखर, जिन्हें लोग SAC भी बुलाया करते थे, एक जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। मां शोभा प्लेबैक सिंगर थी। उनके पिता तमिल समेत कई भाषाओं में 60 से ज्यादा फिल्में बना चुके हैं। एक हिंदी फिल्म भी बनाई जिसका नाम था जीवन की शतरंज। विजय ने अपनी पढ़ाई कोडाबक्कम के फातिमा स्कूल और वीरुगंबक्कम के बाल लोक स्कूल से पूरी की। उसके बाद वो चेन्नई चले गए। उन्होंने लॉयला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। विजय की मां बताती हैं कि विजय बचपन में बहुत चंचल और हाइपर एक्टिव बच्चा हुआ करते थे। फिर जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वो शांत हो गए। छोटी सी उम्र में उनकी जिंदगी में ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी बहन विद्या 2 साल की उम्र में बीमार हुई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि विद्या ने विजय के हाथों में ही दम तोड़ा था। इस हादसे ने उन्हें तोड़ दिया। विजय ने बोलना लगभग छोड़ दिया था और अपनी ही दुनिया में सिमट कर रहने लगे थे। फिल्मी परिवार से आने वाले ज्यादातर बच्चों की तरह ही विजय भी एक्टिंग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनके पिता जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, तो कई लोगों को लगता होगा कि उनके लिए तो ये रास्ता बहुत आसान रहा होगा। उनको तो पिता ने एकदम लॉन्च पैड तैयार करके दे दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके पिता ने विजय को अपनी फिल्म में लॉन्च करने से साफ मना कर दिया। विजय ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की तो पिता ने कहा, ठीक है, तुम एक्टिंग करके दिखाओ, पसंद आया तो रोल मिलेगा। 18 साल का दुबला पतला लड़का रजनीकांत की अन्ना मलाई का एक सीन परफॉर्म कर रहा था। पिता देख रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि बेटे के अंदर एक्टिंग को लेकर कितना जुनून है। फिर क्या था, पिता का मन बदल गया। विजय को उनकी पहली फिल्म मिली। लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म, नाम था नलया थिरुपु। इससे पहले विजय चाइल्ड एक्टर के तौर पर कई फिल्मों में काम कर चुके थे। वैत्री, कुटुंबम, वसंत रागम, ये उनकी कुछ फिल्मों के नाम हैं जिनमें बतौर चाइल्ड एक्टर विजय ने काम किया है। विजय की पहली फिल्म आई और फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स ने भी उन्हें नकार दिया था। चंद्रशेखर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि विजय के साथ फिल्म का पहला सीन शूट करते ही विजय के एक्टर बनने को लेकर के उनकी जो सोच थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। उन्होंने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि ये फिल्म भले ही हिट हो या ना हो, लेकिन विजय एक दिन बड़ा एक्टर जरूर बनेगा। उस समय कुमुदम नाम की एक जानी मानी मैगजीन हुआ करती थी। इस मैगजीन ने विजय की पहली फिल्म पर टिप्पणी करते हुए एक आर्टिकल छापा जिसका टाइटल था शुड वी पे टू सी दिस फेस ऑन द स्क्रीन। विजय के दोस्त और एक्टर संजीव ने बिहाइंड वुड्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि मैगजीन के मन में जो आया उन्होंने वो लिख डाला। जब ये आर्टिकल विजय तक पहुंचा तो वो पूरी रात सो न सके, रोते रहे। फिल्म के पिटने और लोगों के क्रिटिसिज्म के बाद भी विजय ने हार नहीं मानी, खुद पर काम शुरू किया और फिर 1994 में आई रसिकन। इस फिल्म ने विजय चंद्रशेखर को थलपति विजय बना दिया था। इस फिल्म के क्रेडिट्स में उनका नाम पहली बार लिखा था, स्टारिंग थलपति विजय। विजय के मास हीरो बनने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद आई देवा और विष्णु, ये कमर्शियली हिट फिल्में थी। फिर 1996 में आई पुवे उकागा। ये फिल्म
कमर्शियली तो ब्लॉकबस्टर रही ही, क्रिटिकल अक्लेम भी मिला। इस फिल्म ने उन्हें रोमांटिक हीरो वाली छवि में ढालने का काम किया। इंडिया ही नहीं, बाहर भी फिल्म को बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला। इंग्लैंड में रह रही एक लड़की ने भी वो फिल्म देखी और फ्लाइट लेकर सीधा विजय से मिलने इंडिया आ पहुंची। विजय उन दिनों चेन्नई में शूट कर रहे थे। ये लड़की उनसे मिलने सेट पर पहुंच गई, लेकिन विजय से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लड़की लगातार सेट पर आने लगी। उसे तो किसी भी हाल में विजय से मिलना था। एक दिन विजय की टीम ने उन्हें बताया कि एक लड़की है जो लगातार उनसे मिलने सेट पर आ रही है। दोनों की मुलाकात हुई, पर यह सिलसिला एक मुलाकात पर नहीं रुका। दोनों सेट से बाहर भी मिलने लगे। अब ये रिश्ता एक्टर और फैन वाला नहीं रह गया था। ये लड़की थी संगीता। 25 अगस्त 1999 को विजय और संगीता ने शादी कर ली। शादी के 27 साल बाद फरवरी 2026 में संगीता ने विजय से तलाक की अर्जी डाल दी। उन्होंने चेन्नई के चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में बताया कि विजय अप्रैल 2021 से ही एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। विजय के इस बिहेवियर की वजह से वो मेंटली और इमोशनली परेशान हो रही हैं। उन्होंने इस पिटीशन में बताया कि विजय ने ये अफेयर खत्म करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विजय से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब 90s के दौर में एक बार फिर वापस लौटते हैं। विजय अब हिट हो चुके थे। अब उसी मैगजीन कुमुदम ने विजय को अप्रोच किया और उन पर एक फीचर स्टोरी की। फिल्म थिरुमलाई विजय के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म में एक्शन करता हुआ हीरो लोगों को खूब पसंद आया। 2004 में आई गिल्ली ने तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। इसके बाद 2007 में आई उनकी फिल्म पोकरी। ये तेलुगु फिल्म पोकरी का रीमेक थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। विजय के फैंस लगातार बढ़ने लगे। वो अपने थलपति के दीवाने थे। 2009 में विजय ने अपने फैन क्लब्स को एक संगठन में बदल दिया और इसे नाम दिया मक्कल इयक्कम VMI। उनकी फिल्मों में भी उनकी असल जिंदगी की झलक देखने लगी। वो पॉलिटिकल कमेंट्स करने लगी। 2018 में आई सरकार भी इसी का हिस्सा थी। फिल्म ने सेक्शन 49P के प्रति लोगों को अवेयर करने का काम किया। मरसल में हेल्थ केयर में हो रहे करप्शन की बात हुई। कत्थी में किसानों की परेशानियों का मुद्दा सामने लाकर खड़ा किया गया। पिछले कुछ सालों में अगर उनकी फिल्मों की लिस्ट देखें तो मास्टर, बीस्ट, वारिसू, लियो और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट जैसी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे छापे। इसका फायदा ये हुआ कि वो देश के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बन गए। बताया जाता है कि उन्होंने गोट के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की फीस ली थी। 2024 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी, जिसका नाम रखा तमिलगा वेट्री कड़गम TVK। उन्होंने ऐलान किया कि वो अब फिल्मों से पूरी तरह से संन्यास लेकर राजनीति में सक्रिय रहेंगे। उनकी आखिरी फिल्म होगी जननायकन। विजय के इस ऐलान से फैंस बड़े खुश हुए। उनकी रैलियों में भयंकर भीड़ पहुंचने लगी। वो जहां भी रैली करते, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच जाया करते थे। 2025 में तमिलनाडु में ऐसी ही एक रैली उन्होंने की। करूर में विजय जनता के बीच पहुंचे तो ऐसी भीड़ उमड़ी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया और वहां भगदड़ मच गई। इस हादसे में 41 लोगों की जान चली गई और 95 लोग घायल हुए। ये केस अभी भी विजय पर चल रहा है। विजय की जननायकन अभी भी सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई है। इसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब उनकी किसी फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। 9 अगस्त 2013 को उनकी फिल्म थलाइवा रिलीज होने वाली थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार को इस फिल्म से आपत्ति हुई। सरकार को फिल्म की टैगलाइन टाइम टू लीड से आपत्ति थी। इसके अलावा एक धमकी भी मिली थी। एक अनजान ग्रुप ने कहा था कि जिस भी थिएटर में ये फिल्म स्क्रीन होगी वहां पर इतनी बमबारी की जाएगी कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो जाएगा। फिल्म बैन कर दी गई। विजय मुख्यमंत्री जयललिता से मिलने गए। फिल्म में काटछाट हुई, जिसके बाद ही उसे रिलीज किया गया। ऐसा ही कुछ जननायकन के साथ भी हो रहा है। आपको विजय की कौन सी फिल्म पसंद है? आपको विजय की इस जर्नी पर क्या कहना है? आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली और आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।